जिंदगी में परेशानियां तो आएगी। मैं आज आप सबके सामने एक प्रार्थना करते हुए, भारत माता के चरणों में करते हुए, आवेदन करते हुए, जगत जननी भारत माता के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूं। उनका घोर बनाए हो, किंतु कामना एक यही बस, प्रतिपल पग गतिमान चाहिए मां, बस यह वरदान चाहिए। परिहास मिले या त्रास मिले, लोगों ने चुनाव में हमारी हंसी उड़ाई थी। अरे अब के तो जीत के दंगे फसाद में दोबारा जीत के बजाय तो जाने नहीं, और गाने भी बजाए थे, दीदी जाएगी गोपाल गोपाल परिहास मिले या त्रास मिले, परिहास मिले या त्रास मिले, विश्वास मिले या फांस मिले। कईयों ने विश्वास तोड़ा भी और कईयों ने विश्वास से अधिक काम किया। विश्वास मिले या फांस मिले, गरजे क्यों ना काल ही सम्मुख, मैंने अपने घर में असमय काल का सामना करने में मैं घबराई नहीं हूं। गरजे क्यों ना काल ही सम्मुख, जीवन का अभिमान चाहिए। हम जिंदा है ना, इससे बड़े अभिमान की बात क्या है। उसके आगे मंत्री और विधायक छोटा है मोइन भाई। गरजे क्यों ना काल ही सम्मुख, जीवन का अभिमान चाहिए, होठों पर मुस्कान चाहिए मां, बस यह वरदान चाहिए। हर के समाज का नेतृत्व करने वाले हो, जल जल कर जीवन दूं जग को, जल जल कर जीवन दूं जग को, बस इतना सम्मान चाहिए और उतना सम्मान बुरहान वालों ने मुझे दिया। जल जल कर जीवन दूं जग को, बस उतना सम्मान चाहिए मां, बस यह वरदान चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये जो मंच यहां सजा है, ये जो मंच आज यहां सजा है, केवल और केवल आप सबको आभार, बार बार आभार, बहुत सारा आभार, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपका एहसान मैं और मेरी पार्टी कभी नहीं भूलेंगे, इस उम्र में तो कभी नहीं। जनता का तो आभार बार बार, लेकिन जनता का आभार करने के साथ साथ मैं अपने कार्यकर्ताओं की चरण धूलि को अपने माथे पर लगाकर अपने कार्यकर्ताओं बंधुओं का भी मैं वंदन करती हूं, मैं अभिनंदन करती हूं, मैं प्रणाम करती हूं आपके पसीनों को जो आपने बहाया और भारतीय जनता पार्टी को जिताया। शिवराज सिंह जी को तीसरी बार मैं आपका आभार मानती हूं, मैं आपको प्रणाम करती हूं मेरे कार्यकर्ता साथियों को कि विधायक तो मुझे कैसे जीत गए, लोग तो बुरहानपुर में की बार जीत गए और अपन फिर जीते। अच्छा, या तो जीत के दोबारा टिकट नहीं मिलती, और या फिर ऐसा कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है कि भगवान के घर चले जाते हैं। मैं ना भगवान के घर गई और टिकट भी ना मैंने टिकट काटी, मैं आपके बीच में बची नहीं, मैं फिर चुनाव लड़ी और मैं फिर जीती। ऐसा आखिर हुआ क्यों? मुझे एक ही कारण समझ में आता है, मुझसे पूर्व के हर पार्टी के हर उम्मीदवार का काम अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया होगा, इसलिए कोई कमी रह गई होगी, लेकिन मेरा काम करने वाले सिर्फ कार्यकर्ता। और भाइयों, 5 सालों में मैंने प्रयास ये किया, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, अपने सभी सहयोगियों के समर्थन से, अपने सभी सहयोगियों के परिश्रम से, आप सबको ध्यान होगा जब अपन छोटे थे
पिक्चरों में विलन होते थे डाकू। अपन थोड़े बड़े हुए तो स्मगलर वो अजीब सफेद मूंछ वाला वो विलन होने लगा। युवराज भाई हम और बड़े हुए, अरे हम बड़े हुए तुम तो युवराज ही में हो गए। अपन और थोड़े बड़े हुए, अपन बड़े हुए तो पहले तो डाकू थे विलन, फिर हो गए स्मगलर विलन, और थोड़े बड़े हुए तो ये वर्दी वाले मेरे भाई मुझे माफ करेंगे, फिर विलन हो गए पुलिस वाले। समय और बीता, जैसे समय और बीता तो फिर सास विलन हो गई, और समय बीता तो ना डाकू विलन रहा, ना स्मगलर विलन रहा, ना पुलिस वाला विलन रहा, ना सासू मां विलन रही, ना बहू रानी विलन रही। विलन कोई रहा तो इस देश के नेता को अपने पिक्चरों में विलन के रूप में देखा। हमने अपने जीवन में मेरा प्रयास ये नहीं था कि सड़कें बनाऊं, स्कूल बनाऊं, बांध बनाऊं, बिल्डिंगें बनाऊं, कलेक्टर ऑफिस बनाऊं, अस्पताल बनाऊं, पुल बनाऊं, पुलिया बनाऊं। मेरा प्रयास केवल ये नहीं था, मेरा प्रयास ये था ऐसे आपकी सेवा करूं, ऐसे आपके काम आऊं, ऐसे अपनी क्षमता दिखाऊं, ऐसे अपना पसीना बहाऊं, ऐसे आपका विश्वास। आजादी के पहले जिसको इज्जत देनी होती थी उसके नाम के आगे लगाते थे नेताजी सुभाष चंद्र, यानी बड़ा आदमी, अच्छा आदमी, रुतबे वाला आदमी, भरोसे लायक आदमी। और कांग्रेस की सियासत के चलते चलते स्थिति ये पहुंची कि आज जिसके लिए कोई गाली नहीं सूझती उसके लिए कहते हैं वो साला नेताशाही बात। मैंने प्रयास ये किया कि 5 साल अपने मुख्यमंत्री की कार्यशैली में काम करते करते, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर चलते चलते 5 साल में सड़क बने, धरण बने, स्कूल बने, अस्पताल बने, पुल बने, पुलिया बने, वो तो एक बात है, लेकिन एक बार फिर नेता विलन से हीरो बने, ये मेरा इसलिए हाथ जोड़ जोड़ कर सिर्फ वोट नहीं मांगे, माताओं के, बहनों के, बच्चों के हाथों को पकड़ पकड़ कर, हाथों को मिला मिलाकर, बुजुर्गों के हाथों को चूम चूम कर एक बहन की तरह सबसे वोट मांगे। और आप सच माने उन 15 दिनों में इतने बुरहानपुर के लोगों के मैंने हाथ मिलाए, इतने मैंने बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों के हाथ मिलाए उन 15-20 दिनों में कि अब तक मेरे हाथों से बुरहानपुर के लोगों की खुशबू मेरे हाथों से गई नहीं। आज अपने नए कार्यकाल की शुरुआत आज के दिन से कर रही है, और इस कार्यकाल की शुरुआत करते हुए जिस दिन का चयन अनायास हो गया, या योजना से हुआ, या परिस्थिति से हुआ। मैं भी भोपाल बैठी हुई थी कि मंत्री बनूंगी तब जाऊंगी, मुझे मालूम होता नहीं बनने वाली तो पहले ही आ जाती, पर अनायास आज के दिन का चयन हो गया। और आज का दिन एक शुभ दिन है, एक सुंदर दिन है। आज के दिन 2 महापुरुषों का जन्मदिन है। आज देश और दुनिया में जैसा कोई और नेता नहीं है, एक अद्वितीय नेता, एक जन जन के नेता, एक ऐसा नेता जो कुर्सी का मोहताज नहीं है और लोगों के दिलों पर राज करता है, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन। उनकी सरकार के चलते उनका ध्येय वाक्य था विकास, तेजी से विकास, संतुलित विकास और निरंतर विकास। तो बुरहानपुर के विकास, तेजी से विकास, संतुलित विकास, निरंतर विकास की आज हम सब भाई यहाँ बैठकर, हम सब बहन यहाँ बैठकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुरहानपुर के विकास की, तेजी से विकास की, संतुलित विकास की और निरंतर विकास का आप सबके सामने आज हम संकल्प लेते हैं। और आज भाइयों क्रिसमस का भी दिन है, आज ईसा मसीह का भी जन्म है।
एक ऐसी हस्ती जिसको जाना जाता है सेवा के लिए, जिसको जाना जाता है सेवा के लिए, स्नेह के लिए और क्षमा के लिए। और आज हम ये भी संकल्प लेंगे कि हमारे साथ जिसे जो करना है वो कर दे। ईश्वर हमको दिल दे कि हम हमारे साथ कोई जितना भी बुरा करे हम उसकी सेवा करेंगे, हम उससे स्नेह करेंगे, हम उसको क्षमा करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से आपके बीच में विधायक के रूप में खड़ी, और बुरहानपुर वासियों ने मुझे सिर्फ मंत्री के रूप में देखा। पिछली बार विधायक बनी और तत्काल मंत्री बन गई। यहां मुझे पता नहीं है नारायणी दीक्षित है कि नहीं, नेपा वालों ने मुझे चुनाव हारा हुआ नहीं देखा है। नेपा वालों ने मुझे विधायक के रूप में भी देखा है, नेपा वालों ने मुझे मंत्री के रूप में भी देखा है। मैं आपको ये निश्चित कह सकती हूं कि मंत्री चाहे बनी चाहे ना बनी, लेकिन बुरहानपुर के विकास को रोक सके, बुरहानपुर के विकास को धीमा कर सके, ऐसे किसी माई के दाल में दम नहीं है। मेरे क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमजोर दुखी हो बिल्कुल ना मन छोटा करे। मैंने टेलीविजन में कहा था, मुझसे पूछा मीडिया के एक भाई, क्या आपको इतने वोट से जिता के भेजा तो आपके क्षेत्र के लोगों को बुरा लगेगा, झटका लगेगा, मंत्री नहीं बनेंगे? मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र के लोग साधारण लोग नहीं है, बुरहानपुर के लोग हैं। मेरे क्षेत्र के लोग साधारण लोग नहीं है, शेर दिल लोग हैं। और शेर छोटी मोटी मोच खरोच से रुकते नहीं, पीछे मुड़ के देखते नहीं। भाइयों, शिवराज सिंह जी किसी भी क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं होगी, ऐसा हम सब लोग निश्चित जानते हैं। आपने वोट मुझे नहीं दिया, मुझसे पहले आपने वोट शिवराज सिंह जी चौहान दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस नहीं। कि सरकार नहीं बनी फिर भी चूकर पेशाब चल रही है, लड़ रही है, आरोप प्रत्यारोप, टीका टिप्पणी, गाली गलौज। यहाँ कई टिकट मांगते हैं, एक को मिलता पर कोई किसी को कुछ बोलता नहीं। 165 विधायक, 165 के 65 काबिल है, मैं अकेली काबिल नहीं। और ये आप पार्टी में नहीं है। तो सरकार बनाने निकले तो कौन है उनका, कोई बेनी प्रसाद, उसने लड़ाई चालू कर दी, उन्हें केजरीवाल को गाली गलौज शुरू कर। बिन्नी, अभी बिन्नी गिन्नी की पार्टी नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी। यहाँ का कार्यकर्ता, मेरे जैसे कार्यकर्ता, एक हाथ में तिरंगा लेकर चलता है, एक हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चलता है। एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लेके जीते जी चलता है, और मर भी जाए तो अपनी पार्टी के झंडे में लपेट के अपने अंतिम यात्रा करता है। और मैं भी आपको इस पार्टी के और मेरे बीच में आने का कोई विषय ही नहीं है, और मैंने तो शिकायत किसी से नहीं करना चाहता। मेरी परिवार की पार्टी ने कितना दिया, मेरे पिताजी को अनगिनत चुनाव लड़ा, मुझे अनगिनत चुनाव लड़ा, मंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर विधायक से लेकर तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां दी। और जिस परिवार को पार्टी ने इतना दिया हो, इतनी हस्ती हैसियत मान सम्मान जिस परिवार की पार्टी ने बनाई हो, क्या एक आध बार मंत्री ना बनने से अपनी पार्टी से शिकायत हो तो उसको इंसान कहेंगे? ये हमारी पार्टी का संस्कार नहीं है, ये हमारी पार्टी का रीति नीति नहीं है, ये हमारी पार्टी के तौर तरीके नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी की जगह होकर सोचो, उनके लिए निर्णय करना आसान नहीं है। उनको क्षेत्र का संतुलन, उनको सब प्रकार के संतुलन, उनको आने वाली लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई निर्णय, लेकिन
तो मंत्री बने नहीं बने, आप लोग क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? और ये तो मंत्री वाली बात है भाई। मैं आज ये देख रही थी कि बिना मंत्री बने आई तो इतना प्यार मिला, इतना स्वागत हुआ। अगर मंत्री बिना मिले इतना प्यार मिलता है तो मंत्री ना बने और प्यार मिलता है, उसमें ज्यादा मुनाफा है उसके साथ। मंत्री, विधायक, सांसद, महामंत्री, हर कोई पूर्व होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं होता और बहन कभी पूर्व बहन नहीं होती, वो हमेशा अपनी। और हर बेटी के माँ बाप सोचते हैं कई बार कि घर में एक लड़का दे दे, ईश्वर हमारे घर में एक बेटे को दे दे, एक लड़के का जन्म हमारे घर में हो जाए, जिससे कल को बिटिया पर कोई मुसीबत आए और जब हम ना रहे तो कोई ना कोई उसका साथ देने वाला हो। इसलिए घर में एक लड़के का जन्म जरूर हो जाए ताकि बेटी को बुरे समय में साथ दे। एक भाई अगर बहन को बुरे समय में साथ देता है तो उससे माता पिता को हिम्मत होती है, आपदा को विपदा आ ही नहीं सकती, मेरी ताकत कोई पद प्रतिष्ठा नहीं, मेरी ताकत तो बुरहानपुर के लोग हैं, बुरहानपुर के भाई हैं, बुरहानपुर की बहनें हैं, कोई पद प्रतिष्ठा से मेरी ताकत नहीं, मेरी ताकत आपसे। मैं आप सबको ये निश्चित तौर पर कह रही हूं, हम दम से काम करेंगे, हम खूब काम करेंगे, जितना कुछ वो घोषणा पत्र में लिखा उसको भी पूरा करेंगे और जो नहीं लिखा उसको भी आगे बढ़ाएंगे। काम की कमी आपको नहीं होगी, ताकत की कमी आप महसूस नहीं करेंगे, आपका कोई अपमान नहीं करेगा, आपको कोई जिल्लत का एहसास नहीं करना पड़ेगा। हाँ ये बात है, जिनको मेरी गाड़ी की टूटी सुनकर नींद नहीं आती थी वो चैन से सो रहे। एक दो बार कहकर आप सबका एक बार पुनः आभार मानकर और अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ शब्दों को दोहराकर अपनी बात को पूरा कर दूंगा। से बहती है ना, मुल्ताई से लेकर सूरत तक ताप्ती नदी बस बहती जाती है, आगे जाती जाती है, आगे जाती जाती है। लेकिन ताप्ती नदी जब बुरहानपुर आती है तब सारी की सारी बह नहीं जाती आगे, सारा का सारा पानी लेकर आगे नहीं चली जाती। जब ताप्ती नदी बुरहानपुर आती है तब रुक रुक कर बहती है, रिस कर बहती है। बुरहानपुर से जाने को उसका मन नहीं करता, बुरहानपुर में रुक जाने का उसका मन करता है, और ज्यादा पानी जमीन के अंदर जाता है और कम पानी समुद्र में जाता है। ऐसा यहाँ की जमीन में प्रकृति की विकृति है। मेरे नेतृत्व में भी सोचा, नियति ने सोचा कि ताप्ती नदी के किनारे रहने वाली है, इसलिए उसको बार बार भोपाल मंत्री बुला के मत बुलाओ, इसको बुरहानपुर में रुक रुक कर रिसर्च कर सेवा करने के लिए बुरहानपुर में छोड़ दो कुछ दिन। मंत्री नहीं बनी, दोष नहीं है, अगर दोष है तो बुरहानपुर वासियों के प्यार का दोष है, जिन्होंने मुझे मंत्री बनने से रोक लिया और कहा दीदी ज्यादा टाइम हमारे बीच में रहो, भोपाल के जाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम करो, हमारी सेवा करो, हमारा काम करो, हमारे बीच रहो। रोटी सूटी रोज, आज कैबिनेट है, कहीं कैबिनेट नहीं है, हमारी सेवा करो। मैं किसी कारण से मंत्री नहीं बनी, वैसा कोई कारण नहीं दिखता मुझे। एक ही कारण है कि बुरहानपुर के लोगों के लिए मेरे मन में जो प्यार है, और बुरहानपुर के लोगों के मन में जो मेरे लिए प्यार है, मेरे मन में जो आपके लिए प्यार है, आपके प्यार ने मुझे विधायक के रूप में ताप्ती नदी की तरह रुक रुक कर और रिसर्च कर आपकी सेवा पूरे टाइम करूं, इसलिए आपने मुझे रोक लिया। इसी मंच पर मैंने कहा कि मुझे दुख है कि हिंदुओं ने मुझे वोट इसलिए दिए क्योंकि मैं हिंदू हूं, और मुसलमानों ने मुझे वोट इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं मुसलमान नहीं। 5 साल पहले मैंने कहा था, बहुत दुस्साहसी बात कही थी कि 5 साल बाद जब चुनाव आए तब हिंदू मुझे हिंदू इसलिए वोट मत देना, और मुसलमान मुझे इसलिए मत नकार देना क्योंकि जिस घर में मैंने जन्म लिया वो घर मुसलमानों का घर नहीं था, वो हिंदुओं का घर है।
ये मेरा अपराध नहीं है कि मैं हिंदू के घर में पैदा हुई और हिंदू मुझे हिंदू हूं इसलिए वोट दे, मुसलमान मुझे मुसलमान नहीं हूं इसलिए वोट ना दे। ऐसा सलूक मेरे साथ मत करना। हिंदू और मुसलमान दोनों मुझे वोट तब देना अगर बुरहानपुर का विकास कर सूं, केवल तभी और तभी आप मुझे वोट देना। मैं उस पर खरी उतरी और आपने मुझे छप्पर फाड़ कर वोट दिए। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि सियासत गुट पर ना हो, सियासत कोई तोड़ने मरोड़ने की बात पर ना हो, सियासत शॉर्टकट्स पे ना हो, सियासत आरोप प्रत्यारोप पे ना हो, सियासत गाली गलौज पे ना हो। ऐसा तभी होता है जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होता है और अर्चना चिटनिस जैसी बहन आपके बीच में विधायक और मंत्री बनकर खड़ी होती है। आने वाले 5 साल बुरहानपुर की खुशहाली, बुरहानपुर की तरक्की, बुरहानपुर के रोजगार के लिए हम सब कार्यकर्ता भाई जी जान मिलकर आपकी सेवा में लगातार लगे रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे। आज का दिन एक संकल्प लेने का दिन है। जिस प्रकार आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताकर शिवराज सिंह जी चौहान को मुख्यमंत्री बनाया, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिन मैं बुरहानपुर के लोगों से एक विनती करती हूं, एक और प्रार्थना करती हूं कि आने वाले समय में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराकर आप नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बुरहानपुर अपना संकल्प और भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाकर इस देश की रक्षा, सुरक्षा और तरक्की के लिए हम। मेरे भाइयों, आप पिक्चर देखते हैं, आपने देखा है ईसीजी की मशीन को? ईसीजी की मशीन जिंदा आदमी कैसी होती है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जाती है, फिर लाइन नीचे आती है, ऐसी होती है। जैसे जीवन में उतार चढ़ाव हो तो जिंदगी की पिक्चर दिलचस्प हो जाती है। तभी तो पता लगता है कि आदमी में दम कितना है, इसमें खुद में दम है कि पद में दम है, कुर्सी में दम है कि व्यक्ति में दम है। ये तभी पता लगता है जब कुर्सी ना हो, तभी आदमी की सच्ची परख। उतार चढ़ाव से जीवन की पिक्चर दिलचस्प होती है और आदमी की सही परीक्षा होती है। और वैसे ही ईसीजी की मशीन अगर उतार चढ़ाव बंद कर दे, सीधी लाइन चले, तो डॉक्टर कहता है कि इसको घर ले जाओ और इसको जलाओ या दफनाओ, ये आदमी मर गया है। और मरे नहीं है, अपन जिंदा दिल इंसान है, इसलिए अपने जीवन में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता ही रहता है, होता रहेगा, चलता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हारने से मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन ही जीते जाते। बने या ना बने, बुरहानपुर के लोगों ने साथ नहीं छोड़ा तो बुरहानपुर की जनता। मन हारने से मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। मुझे खुशी है कि आपका मन जीतने के लिए ईश्वर ने मुझ पर कृपा की। आदमी को चाहिए कि वो जूझे, आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े। एक स्वप्न टूटे तो दूसरा लड़े। आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा लड़े। धरती ही धारण करती है, ईर्ष्या में, द्वेष में, दुर्योजनाओं में जीवन जीते हैं वो धरती का बोझा होते हैं। धरती ही धारण करती है, इस पर कोई भार ना करे, मिथ्या अभिमान न करे। आदमी की पहचान, आदमी की पहचान उसके धन से, आदमी की पहचान उसके धन से या आसन से नहीं होती, आदमी की पहचान उसके मन से होती है। आदमी की पहचान उसके मन से होती है। और मन की फकीरी पर, मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा होती है, मन की फकीरी पर मंत्री पद होते हैं। इतना कहते हो अपनी वाणी को विराम देती हूँ।